हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनोज शर्मा और आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं क्लास 12th का चैप्टर अकाउंटिंग रेशियो आगे कंटिन्यू, जिसको हम टीएस ग्रेवाल टेक्स्ट बुक से कर रहे हैं। अब तक इसके 109 क्वेश्चन कर चुके, आज 110 क्वेश्चन करते हैं। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन में से है, बहुत ध्यान से देखेंगे। देखो जो हम करने जा रहे हैं ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। एक और बताता हूँ इस रेशियो का बेनिफिट क्या है आपको। ये जितना रेशियो हाई होगा तो इसका मतलब ये निकलता है कि डेटर से कलेक्शन उतनी ही जल्दी आ रही है। इस रेशियो का लो आना ये बिजनेस के लिए अच्छे साइन नहीं है, क्योंकि इसका मतलब है जो हम क्रेडिट सेल करते हैं तो क्रेडिट सेल की रिकवरी बहुत लेट हो रही है। तो हमेशा इस रेशियो का हाई आना जो है बिजनेस के लिए फेवरेबल है। मैं क्वेश्चन रीड करता हूँ, आप देखिए। लिखा हुआ है कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दैट इज कैश सेल्स रुपये 2 लाख। 2 लाख रुपये की कैश सेल दे रखी है। अच्छा, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 3,50,000 गिवन है। ग्रॉस प्रॉफिट भी आपको 1,50,000 दे रखा है। अच्छा, कॉग्स दे रखा है, आपने 11th में पढ़ रखा था। सेल्स किसके इक्वल है? कॉग्स प्लस जीपी, दोनों को क्लब करेंगे तो क्या निकल जाएगी? सेल्स। अच्छा, वो सेल्स जो निकलती है वो टोटल निकली और हमें कैश सेल दे रखी है तो क्रेडिट सेल निकल जाएगी, क्योंकि जो ट्रेड रिसीवेबल है उसके अंदर हमें किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है? क्रेडिट सेल की। आगे देखते हैं। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो दे रखा है 3 टाइम्स। कैलकुलेट ओपनिंग एंड क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव केसेज। हमें ओपनिंग और क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल बताने हैं। 3 केसेज दे रखे हैं। केस 1 है, इफ क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल वर रुपी 1 लाख इन एक्सेस ऑफ ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल। ओपनिंग से क्लोजिंग कितना है? 1 लाख ज़्यादा। एक केस तो ये है, इसमें बताना ओपनिंग और क्लोजिंग। एक तरीके से समझ लो 3 क्वेश्चन हो गए अपने आप में ये। केस 2 में दे रखा है ट्रेड रिसीवेबल एट द एंड वर 3 टाइम्स देन इन द बिगनिंग, यानी कि जो क्लोजिंग है वो 3 टाइम्स है आपका ओपनिंग से। दूसरा केस ये। थर्ड के अंदर क्या है? इफ ट्रेड रिसीवेबल एट द एंड वर 3 टाइम्स मोर है। मोर का मतलब क्या है? जितना ओपनिंग है वो तो है ही, प्लस 3x और भी है, यानी कि ओपनिंग x है तो क्लोजिंग कितना होगा? x प्लस 3x। अब क्वेश्चन करते हैं तब क्लियर हो जाएगा। देखो ये रहा। सबसे पहले आपको देखो ये मैंने छोटा सा आपके लिए बना दिया जिससे मेरे को सॉल्यूशन कराना आपके लिए आसान होगा। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो दे रखा है, कैश रेवेन्यू दे रखी है, कॉक्स दे रखी है। सबसे पहला काम तो ये करते हैं, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन फाइंड आउट करते हैं। देखो क्या फार्मूला था, याद करो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का। लिख लो पहले वो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन किसके इक्वल है वो याद रख लो भाई। आपका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है कॉक्स और प्लस जो है ग्रॉस प्रॉफिट। क्लियर है? ये थोड़ा सा देख लेना, मैंने शॉर्ट में लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी भाई। कॉक्स आपको गिवन है, कॉक्स का मतलब कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ग्रॉस प्रॉफिट भी दे रखा है, तो इससे क्या चीज़ आ जाएगी? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। लिखो कॉक्स कितना गिवन है, ये रहा 3,50,000। अच्छी तरह देख लो अपनी बुक में और प्लस करो 1,50,000, तो आपके पास रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तो आ गई। कितनी आ गई? 5 लाख। क्लियर है? ये चीज़ पता चल गई। अच्छा, इससे हमें बेनिफिट क्या होगा? ये तो रेवेन्यू आई है। रेवेन्यू का मतलब होता है टोटल सेल, ये भी याद रख लेना। यहाँ ब्रैकेट में लिख भी लो आप, टोटल सेल ये लिख दिया मैंने। क्लियर है? ये रहा। अब हमें यदि क्रेडिट सेल निकालनी हो तो निकल जाएगी। टोटल सेल किसके इक्वल बनती है हमारी? कैश सेल प्लस कैश रेवेन्यू क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। वो फार्मूला लगा दो। लिखो यार रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भाई किसके इक्वल बनेगी ये? एक तो आपकी कैश रेवेन्यू के, कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के, वो लिख दो यहाँ। क्लियर है? कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का हो या कैश सेल का हो, मीनिंग एक है, याद रख लो। कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और प्लस कर दो इसमें क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। क्रेडिट का मतलब क्रेडिट सेल। भाई पहले नोट करो, पहले हमने क्या चीज़ निकाली? टोटल रेवेन्यू निकाल ली, यानी कि कितनी सेल करी थी। तो सेल हमेशा 2 के बराबर होगी, कैश सेल और क्रेडिट सेल के। ये कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तो है आपकी कैश सेल, लिख लो यहाँ पर आप, और भी आसान समझ आ जाएगा आपको। और क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब है क्रेडिट सेल। हमें क्रेडिट सेल की ही रिक्वायरमेंट है, फार्मूले में याद रख लेना, जो निकल जाएगी। क्यों निकल गई? ये भी गिवन है और कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी गिवन है। देख लो बुक के अंदर अच्छी तरह से दे रखा है 2 लाख रुपये। लिख दो अब यहाँ ये रेवेन्यू। कैश कितनी दे रखी है आपको? ये नहीं। और टोटल कितनी निकाली अभी आपने? 5 लाख। पुट करो ये तो 5 लाख। और कैश कितनी है आपके पास? 2 लाख रुपये। क्रेडिट आपको दे नहीं रखी, क्रेडिट को आपने क्या मान लिया? क्रेडिट रेवेन्यू को, यानी कि क्रेडिट सेल को हमने क्या मान लिया? ये रहा। क्रेडिट तो गिवन ही नहीं है, एक्स हो गई एक तरीके से। इक्वेशन सोल्व करो, क्रेडिट रेवेन्यू आ गई। लिख दो यहाँ पर क्रेडिट रेवेन्यू। क्रेडिट सेल लिख दो, आराम से समझाने के लिए लिख रहा हूँ आपको। ये पूरा क्या लिखोगे इसको? क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लिख लो। क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन
ये रहा, कितना बन गया क्रेडिट, ये आ गया 5 लाख है, 2 लाख को इधर ले आओ, 2 लाख इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा वो साइन, 2 लाख, तो कितनी बन गई आपकी 3 लाख, जिसकी हमें जरूरत थी, नोट कर लेना क्वेश्चन में, क्यों जरूरत है, फार्मूले में अप्लाई यही होगी क्रेडिट सेल अब आपकी। अब इसका फार्मूला लगा दो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का, क्योंकि आपको ये भी गिवन और क्रेडिट भी मिल गई, तो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल आ जाएंगे। फार्मूला देखो क्या बनता था ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का, पहले मैं वो लिख देता हूँ फार्मूला आपके लिए। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो भाई किसके इक्वल था, ये फार्मूला याद करो, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लिख लो यहाँ पर, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, और इसको डिवाइड कर दो यहाँ पर किसके बराबर था, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, ये पूरा लिख लेना आप, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। अब इसमें चेक करो क्या क्या चीज़ें गिवन है आपको, देखो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो गिवन है, कहाँ दे रखा है 3 टाइम्स, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अभी भी फाइंड आउट कर लिया, ये देखो ये लिखा हुआ क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, एवरेज निकल गई, पुट कर दो इक्वेशन के अंदर। भाई ये तो आपको 3 दे रखा है, लिख दो, ये कितना दे रखा है क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 3 लाख, लिखो 3 लाख ये रहा, और डिवाइड करो, ये आपकी एवरेज आ गई, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल आ गई के अंदर है इक्वेशन में, इसके अपोन में तो 1 हो गया, तो क्रॉस करोगे तो ये एवरेज किसके बराबर आ जाएगी 1 लाख के, कैसे आ गई देख लो, ये रहा एवरेज ट्रेड रिसीवेबल 3 लाख तो यहीं पर रहा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, ये उस पे जाएगा तो 3 पे आया, तो 3 को इसके अपोन में कर दो, ये रहा, तो क्या चीज़ आ गया, ये 3 है आपका, याद रख लो, 1 लाख रुपये आपकी एवरेज आ गई, जिससे अब वो तीनों केसेज सोल्व हो जाएंगे। भाई पहले क्या काम करा, पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लिखा आपने, कॉग्स और जीपी से टोटल बना ली, रेवेन्यू कितनी निकली, रेवेन्यू देनी रखी थी, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन किसके इक्वल होती है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मीन सेल्स, सेल्स किसके बराबर है, दोनों सेल्स, कैश सेल और क्रेडिट सेल, कैश सेल गिवन थी और ये फाइंड आउट कर ली तो ये निकल गई थी। अच्छा अब ये निकल गई और हमें ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो दे रखा था, तो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल आ गया। अब यहाँ से क्वेश्चन की स्टार्टिंग करते हैं, तीनों केस अब करते हैं सॉल्व। आप इसका स्क्रीनशॉट लो। केस फर्स्ट में देखो क्लियर लिखा हुआ है, इफ क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल वर रुपी 1 लाख इन एक्सेस ऑफ ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल, यानी कि ओपनिंग आपको गिवन नहीं है। भाई आपको ये तो अभी हमने फाइंड आउट कर लिया, कितना निकला था 1 लाख, पुट कर दो ये रहा, और ओपनिंग को यदि हम एक्स मान लें, लिखा हुआ है कि ये रहा, जो क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल है वो क्या है आपके 1 लाख मोर है ओपनिंग से, ओपनिंग को आपने एक्स मान लिया, तो क्लोजिंग कितना बन जाएगा एक्स प्लस 1 लाख, यही तो बनेगा, ये रहा, आपने ओपनिंग को एक्स मान लिया, क्लियर है, डिवाइडेड बाई 2 करो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि हमें ये दोनों चीज़ें फाइंड आउट करनी है, दोनों चीज़ें गिवन नहीं है, लेकिन ये तो अभी फाइंड आउट हो गया था हमारा, 1 लाख आया था, याद करो जो अभी निकाला, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, ये तो 2 लाख बन गया, लिखो यहाँ 2 लाख, इक्वल टू करो 2x प्लस 1 लाख, इक्वेशन को सॉल्व कर लो, ये तो 2 लाख यहीं के यहीं रहा, माइनस करो 1 लाख, इक्वल टू कर दो 2x, तो x ये कितना आ गया, x की वैल्यू लिखोगे तो आप 1 लाख आ गई, और डिवाइडेड बाई 2 कर दो, कितनी आ गई 50,000, नोट कर लो ये नहीं, और ये 50 क्या चीज़ आ गई, ये ओपनिंग आ गई, याद रख लो, x किसको एज्यूम करा था हमने, ओपनिंग को ही तो करा था x एज्यूम, और तो क्लोजिंग कितना आ जाएगा, क्लोजिंग निकाल दो, क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल भाई कितना आ जाएगा, वो कितना था x प्लस 1 लाख, यानी कि 50,000 तो x है जो निकाला, प्लस 1 लाख और कर दो, क्लियर है, टोटल कितना बन जाएगा 1,50,000, यहाँ तक क्लियर है। हमने ओपनिंग को x मान लिया था, याद रख लो, वैसे आप साइड में मेंशन भी कर दो, यहाँ लिख दो लेट ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल इक्वल टू x, हमने इसको x मान लिया, तो क्लोजिंग कितना निकल जाएगा, क्लोजिंग आपका जो निकल गया, क्लोजिंग x प्लस 1 लाख निकल गया, जो हमने ये पुट कर दिया, ये आप ऐसे मेंशन करके दिखा दिया करो साइड में, क्लियर है भाई, यही तो था, ये पूरा फार्मूला था, फार्मूले में पुट करा, हमने ओपनिंग को क्या मान लिया x लिख दिया, क्लोजिंग कितना है x प्लस 1 लाख, 1 लाख मोर है तो ओपनिंग से, तो ओपनिंग x है तो क्लोजिंग कितना होगा 1 लाख मोर, तो ये पुट हो गया। अब इक्वेशन कर दो, x की वैल्यू आ गई, x क्या चीज़ आ गया आपका, ओपनिंग ही तो आ गया, ये रहा, तो ये तो आपका ओपनिंग आ गया, और क्लोजिंग आपका 1,50,000 आ गया, क्यों आया, ये 50 है, उसके अंदर 1 लाख ऐड कर दो तो क्लोजिंग के इक्वल बन जाएगा। अब इसका करते हैं केस 2 के अंदर, देखो क्या लिखा है, इफ ट्रेड रिसीवेबल एट द एंड वर 3 टाइम्स देन इन द बिगिनिंग, मतलब ओपनिंग से जो क्लोजिंग है वो कितना है 3 टाइम्स है, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल तो हमें पता है कि 1 लाख है, ओपनिंग और ये दोनों पता नहीं है, एक को x मानते हैं तो दूसरा उससे 3 टाइम्स ज़्यादा है तो वो 3x हो गया, पुट कर दो यहीं पर, ये लो, ये तो 1 लाख हो गया आपका, ये रहा, इक्वल टू ओपनिंग को कितना मान लिया हमने x मान लिया, ये कितना हो जाएगा 3x हो गया, डिवाइडेड बाई 2 कर दो, ये रहा,
हम यहाँ पर साइड में हिंट भी कर देते हैं, ये रहा, लेट कर लो यहाँ पर आप, लेट ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल, कितना मान लिया था आपने उसको, एक्स मान लिया था, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल एक्स मान लिया, तो क्लोजिंग आपका कितना निकल गया, क्लोजिंग 3 टाइम्स है, तो यानी कि 3 इंटू एक्स करोगे तो 3x आ गया। ये समझ आ गया भाई, ये हमने एज्यूम कर लिया कि ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल कितना है, x है, तो x पुट कर दिया ओपनिंग को, क्लोजिंग कितना होगा 3x है, 3 टाइम्स मोर है तो ये 3x हो गया। अब इक्वेशन सॉल्व कर लो, करते हो तो ये तो 2 लाख हो गया, कैसे हो गया 2 लाख, 1 लाख इंटू 2 करो, इक्वल टू कितना बन गया 4x, ये 2 लाख हो गया। x की वैल्यू निकाल लो, अब डिवाइडेड बाई 4 कर दो तो x की वैल्यू आपके पास आ गई इक्वल टू x की वैल्यू कितनी आ गई 50, और x आपने क्या एज्यूम करा था, नोट करो, ये रहा ओपनिंग, तो ये क्या चीज़ निकल गया आपका, ओपनिंग ही तो आ गया ये। अब आपके पास क्लोजिंग भी आ गया, क्लोजिंग कैसे आ जाएगा, लिख दो क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल, ये रहा भाई, दोनों ही तो निकालने थे आपको, दोनों निकल गए आपके। क्या है 3 टाइम्स है, 3 टाइम्स का मतलब x तो निकल ही गया, 3x माना था ना आपने, और x कितना निकल गया हमारा 50, इंटू कर दो यहाँ 50, तो कितना निकल गया ये 1,50,000। ये 2 आंसर हमें फाइंड आउट करने थे, ओपनिंग के और क्लोजिंग के, ये दोनों निकल गए हमारे। क्लियर हो गया। अब इसका बच गया केस थर्ड, वो करते हैं। तो अच्छा, बड़े ध्यान से देखना, केस 2 और केस थर्ड में थोड़ी थोड़ी सिमिलरिटी है, लेकिन केस थर्ड अलग हो जाएगा उससे। पूरा का पूरा आपको दिखने में ऐसे ही लगेगा, देखो लिखा है इफ ट्रेड रिसीवेबल एट द एंड वर 3 टाइम्स, वहां पर था 3 टाइम्स, यहां पर लिखा है 3 टाइम्स मोर। अच्छी तरह से नोट कर लो, इसके आगे क्या लिखा हुआ है 3 टाइम्स मोर, उसमें क्या लिखा था 3 टाइम्स। 3 टाइम्स मोर का मतलब है जितना ओपनिंग होगा क्लोजिंग क्या होगा 3 टाइम्स मोर होगा, यानी कि ओपनिंग जितना है वो तो है और 3 टाइम्स हो रहे हैं, तो ये क्लोजिंग था। तो एवरेज तो हमें पता ही है 1 लाख, ओपनिंग को x मान ले थोड़ी देर के लिए, यहां समझ आ जाएगा। यहीं पर लिख देता हूं आपको, लेट करो आपका ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल कितना ले रहे हैं x मान लो, को यदि आपने x मान लिया तो क्लोजिंग कितना निकल गया आपका, क्लोजिंग आ गया अब आपके पास x तो प्लस 3x, और ये याद रख लो, इससे पहले सेकंड केस करा था उसमें क्या था, खाली 3 टाइम्स था। 3 टाइम्स का मतलब कि 3 टाइम्स हो गया, लेकिन जब लिखा जाए 3 टाइम्स मोर, यानी कि इससे 3 टाइम्स मोर है, तो इतना तो है ही, इतना और है। ये चीज़ क्लियर हो गई। अब इसको पुट कर दो इस इक्वेशन के अंदर। भाई आपको ये चीज़ तो पता ही है, लिख दो 1 लाख रुपये यानी, और ओपनिंग आपने क्या मान लिया x मान लिया, क्लोजिंग कितना निकल गया, करोगे तो 4x आ गया, ये दोनों को ऐड करो, लिखो 4x डिवाइडेड बाई 2 कर दो, करोगे तो ये तो 2 लाख बन गया, लिख दो 2 लाख, इक्वल टू करो 5x, x की वैल्यू आपकी आ गई कितनी 2 लाख, और डिवाइडेड बाई 5 करो तो 40,000, और ये 40,000 क्या चीज़ आ गई, नोट कर लो, ये ओपनिंग ही तो आ गया आपके पास। भाई आपको ओपनिंग चाहिए था, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल आ गया, अब क्लोजिंग निकाल दो। क्लोजिंग कैसे निकलेगा, ये रहा भाई, क्लोजिंग जो निकलेगा आपका ये रहा, आपका ओपनिंग कितना आया 40,000, ये लिख दो। क्लोजिंग किसके बराबर था, 4x के बराबर था, x तो 40 है, इंटू करो 4, तो कितना बन गया 1,60,000। ये दो ही तो आंसर निकालने थे हमें भाई, एक तो ये निकालना था ओपनिंग कितना है और क्लोजिंग कितना है। तो ये था ये क्वेश्चन हमारा 110, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। एक तरीके से देखा जाए अपने आप में इसमें 3 क्वेश्चन बन गए आज। नेक्स्ट क्लास में नया टॉपिक शुरू कर देंगे इसी में, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। वो आपके क्रेडिटर से लिंक है, वो रेशियो जितना लो आएगा कंपनी के लिए उतना ही अच्छा है, और ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो जितना हाई आएगा उतना अच्छा है। क्यों अच्छा है, क्योंकि देखो जितना हाई आएगा इसका मतलब रिकवरी कैश की, जो क्रेडिट में सेल करते हैं कैश की रिकवरी फास्ट है। जितना लो होगा ये रेशियो उतना ही बिजनेस के लिए अनफेवरेबल है, नेगेटिव साइन है। क्लियर है। तो नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ मिलते हैं, आप यहाँ तक प्रैक्टिस कीजिए। कोई भी डाउट लगता है यू विल आस्क इन कमेंट सेक्शन। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है प्लीज़ इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नेक्स्ट क्लास में जल्दी मिलते हैं।